कैसे आगे बढ़ेगा। हमें भी चिंता है हमारे बच्चे कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे जॉब मिल पाएगी, कैसे वो देश जाएंगे, कैसे सेट हो पाएंगे। हम सारे टेंशन पड़े हुए हैं और योजना बनाते हैं, वो बनाते हैं जो योजना परमेश्वर के साथ मैच नहीं करती। योजना के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, कहता है जो योजना यहोवा तेरे विषय बनाता है उसमें से एक भी असफल नहीं होगी, एक भी असफल नहीं होगी। आप योजना बना लो, जितनी मर्जी कर लो, आप काम नहीं कर पाओगे इसके ऊपर, क्योंकि वो करने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, वो करने के लिए उतना आपके पास ज़्यादा कुछ बड़ा लेवल नहीं होगा। इसी कारण से बाइबल कहती है जो योजना यहोवा ने आपके लिए बनाई है उसको समझो। व्हाट इज द प्लान फॉर यू, क्या योजना है आपके लिए परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने आपको ये बात कही है, विश्वास कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। सब कुछ क्या हो सकता है। आप हमेशा अपनी टेंशन को देखते, अपनी परेशानियों को देखते हो, अपनी परेशानियों से अपना चेहरा हटाओ ना, अपने दुख को हटाओ ना। मैं बता रहा था कि सनई पहाड़ पर 40 दिन 40 रात वो अकेला रहा। तेज हवाएं वहां पर हो सकती है, ठंडी वहां पर हो सकती है, कोई ऐसे जानवर वहां हो सकते हैं उसको काट सकते हैं, पर याद रखें उन दिनों में मूसा ने नीचे की ओर देखा नहीं, इस्राएल की ओर देखा नहीं, अपनी बहन मरियम की ओर देखा नहीं, अपने भाई हारून की ओर देखा नहीं, किसी की ओर नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखा। आप जब प्रार्थना करते क्या करते हैं, किचन में दाल रखी हुई है, हस्बैंड आने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले, बैठे कहाँ हैं, घूम कहाँ रहे हैं, हस्बैंड के पीछे, बच्चों के पीछे, किचन के अंदर। कई बार हम चर्च में होते हैं, बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, चर्च कब खत्म होगा, हमारी टेंशन कहीं, हम हैं तो प्रभु घर में, घूम कहीं और रहे। जब आप ज्यादा घूमोगे ना, डेफिनेटली आपकी टेंशन खत्म नहीं होगी, आपकी युक्ति सफल नहीं होगी। आपको पहले जो समझना है मैं हूं कौन। आमीन। पहले समझना मैं हूं कौन। आप एक सामर्थी व्यक्ति हैं, आप एक ताकतवर व्यक्ति हैं। बोलो मैं एक ताकतवर व्यक्ति हूं। उठा के हाथों को बोलो मैं एक ताकतवर व्यक्ति हूं। अब कैसे कहोगे आप, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। कौन है आपके अंदर, परमेश्वर कौन है, बोलो परमेश्वर कौन है, ताकतवर है ना, तो वो आपके भीतर है ना। अब क्या किया आपने खोजना तो अंदर था, हम खोजने के लिए बाहर चले गए। जब तक आपको नहीं पता आप कौन हैं, तब तक आपकी समस्या और आपकी प्रॉब्लम जो है वो कभी नहीं हटेगी और वो कभी भी ठीक नहीं होगी। बच्चों को लेके उधर, कभी नहीं हटेगी और कभी नहीं भागेगी, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ताकतवर है और वो आपके अंदर है। आप अपने परिवार की चिंता करते हो, आप अपने बच्चों की चिंता करते हो, अपने फ्यूचर की चिंता करते हो। मैं आज कहता हूं ना फ्यूचर की चिंता करो, ना अपने बच्चों की चिंता करो। उसने कहा कल के लिए चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे। बोलो तुम क्या खाओगे, तुम बोलो तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे। आपको प्रार्थना के समय प्रार्थना करना है, सोचने के समय सोचना है। प्रार्थना के समय बोलिए, प्रार्थना के समय प्रार्थना करना, सोचने के समय सोचने का समय भी है और प्रार्थना का समय भी है। आप जब बेड पे जाते तब सोचो, आप जब प्रार्थना में जाते हो तब परमेश्वर को अपने पास देखो, अपने निक देखो, अपने क्लोज देखो। हमें मालूम ही नहीं है कि हम आए कहाँ पे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम जिस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं वह परमेश्वर ताकतवर है और हमारे अंदर है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। क्या दिया मैंने तुम्हें, क्या
खोलने का और बंद करने का। बोलो क्या? खोलने का। और उसने कहा जो तुम मेरा नाम लेकर धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल जाएगा, और आपकी आशीष हो सकती है, चंगाई हो सकती है, सफलता हो सकती है, वीजा हो सकता है? आपको जो चाहिए, एनीथिंग्स, कुछ भी जो आप मांगते हैं और चाहते हैं वो आपके लिए होगा। और उसके बाद बाइबल ये कहती है कि अगर परमेश्वर आपको इतना बड़ा राइट, इतना बड़ा अथॉरिटी देकर भेज रहा है, तब आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपके अंदर है। इसीलिए उसने कहा मेरे नाम से जो बांधोगे वो बच जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। आप पहले इस बात को समझिए कि मैं हूं कौन। आज के बाद ये कभी नहीं गाना दिल द में कमजोर यसू जी मैनू सांभ के, उन्हें लत मारनी है, चौके से सुटना, कहना तू तो है ही कमजोर, तेरा तो मेरा को साथ ही कोई नहीं। क्योंकि वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। वो कमजोरों का परमेश्वर नहीं, वो ताकतवर है, और वो ताकत देने वाला परमेश्वर है। अगर उसने आपको कमजोर रखना होता ना, तो फिर मिट्टी के अंदर मिट्टी ही रहना था। अभी ये जो साउंड बोल रहा है ना, साउंड नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर गया है, फिर जाकर आदम बोलने लगा है। समझा रही? क्या? मिट्टी के अंदर परमेश्वर गया है, उसने कहा मैंने मिट्टी से तुम्हें बनाया और तेरे अंदर अपना जीवत सांस फूका है। फिर जाकर के आदम की आंखें खुली, कान खुला, नाक सूंघने लगा, मुंह बोलने लगा, हाथ काम करने लगे, वो चलने लगा, वो देखने लगा, वो सोचने लगा, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर आ गया। आज कलीसिया, परमेश्वर आपके अंदर है। अपनी बीमारी से कहो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ताकतवर परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। अपनी असफलता से कहो असफलता, मैं सदा असफल नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ताकतवर परमेश्वर है। अपनी उस जगह को जहां पर बार बार आप गिरते हैं, उसे बोलो हे जमीन, हे जगह, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूं कि बार बार गिरूंगा, मेरे अंदर ताकतवर परमेश्वर है, मैं नहीं गिरूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आपको पता हो कि मैं कौन हूं। हालेलुया। मसीह में मेरी पहचान क्या है? एक वचन लिखा हुआ है मरकस की अंजील के अंदर, अगर किसी के पास बाइबल पढ़ सकता है वो मरकुस 5 की 35 और 36 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस 5 35 और 36। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। 5 जिसको मिला जल्दी पढ़ दे सकता है। ऐसे बाइबल हो रहे हैं ना, क्योंकि अखबार डेली पढ़ सकते हैं, मोबाइल डेली देख सकते हैं, बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं, है ना। चलो जिसको मिला पढ़े। हाँ, माइक किधर है? देखो माइक उधर, जो पढ़ने वाला। हिंदी पढ़ेंगे। हालेलुया। इधर 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 आगे, हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। कौन पढ़ेगा? चलो ओनो दे दो, ओनो दे दो। दौड़ के जाओ, दौड़ के। हेलो मिस्टर, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो डेवलप। वह ये कह ही रहा था। कौन? आराधनालय के सरदार के घर से लोग, आराधनालय के सरदार के घर से, मतलब जैसे उतना कमेटियां होती है ना, चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, तो कमेटियों के अंदर एक प्रधान होता है। तो पुराने समय में उन्हें सरदार कहते थे। क्या कहते थे उन्हें? बोलो क्या कहते थे? सरदार। तो बाइबल कहती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में,
एक प्रार्थना के घर में था और वहां पर वो प्रार्थना करवा रहे थे, तभी वहां के सरदार प्रभु यीशु के पास पहुंचे। अभी उसने प्रभु यीशु के साथ बात करनी ही थी, तो उसी समय क्या आ गया, घर से सुनेहा आ गया, मैसेज आ गया। पढ़ी क्या लिखा है? लोगों ने आकर कहा, उसके घर से लोगों ने आकर उससे कहा कि तो तेरी बेटी मर गई तेरी है। बेटी मर गई है। बोलो, तेरी बेटी मर गई है। हाँ जी। अब गुरु को क्यों दुख देता अब है? गुरु को क्यों दुख देता है? सरदार बंदा, सरदार बंदा, पगड़ी वाला सरदार नहीं, प्रधान, कमेटी का प्रधान, आराधनालय का प्रधान, और उसकी बेटी बीमार थी और वो प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए आया कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, चलो उससे क्या करो, चंगा करो। अभी वो बात करने ही वाला था, घर से मैसेज आ गया, तेरी बेटी क्या हो गई, मर गई है। अब गुरु जी को कष्ट मत दो, दुख मत दो, क्योंकि हाँ जी, उसको यीशु ने जो अनसुनी बात करके, वो कह रहे थे, सुनो, जो बात वो कह रहे थे, प्रभु यीशु ने उसे अनसुना किया। बोलो मेरे से बोलो, जो बात ऊंची बात से, जो बात वो कह रहे थे, प्रभु यीशु ने क्या लिखा है, सुनी करके, अनसुनी करके आराधनालय के सरदार यानी जैरिस को कहा, मत डर, मत डर, विश्वास, बोलो सुनो, मत डर, मत डर, सब बोलो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। उसने कहा मत डर। किसने कहा? किसने कहा? परमेश्वर ने। किसने कहा? प्रभु यीशु ने। क्या कह रहा है? मत डरो। क्या कहता है? मत डर, केवल विश्वास। फिर भी हम लोग, पास्टर जी दर्द नहीं ठीक होंदी, आ मुंडे दा बाहर दा काम नहीं होंदा। एडा वड्डा परमेश्वर जिहदा सिंघासन स्वर्ग है, जिहदे पैरां दी चौंकी रखन वास्ते जमीन आ, और वो कह रहा कि ना डर। बोलो की कह रहा हो? बोलो की कह रहा हो? ना डर, ना डर। कमाल है ना? हालेलुया। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो कैसा परमेश्वर है? क्या कह रहा है? मत डर। आगे, केवल विश्वास रख। आज विश्वास नहीं है, डर बहुत है। विश्वास नहीं है, डर बहुत है। मुझे कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा, मुझे कैंसर हो गया, मर जाऊंगा। कि प्रभु के दास को लास्ट फ्राइडे के दिन अटैक आ गया, उसके हाथ में बहुत जबरदस्त पेन हुई। एम्बुलेंस में डाल करके उन्हें हॉस्पिटल में ले गया, इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने टेस्ट किए और उन्हें मेडिसिन दिए। उसी समय मुझे कॉल आई प्रार्थना के लिए, और मैं प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु की दासी प्रार्थना में बैठ गई, और जब प्रार्थना हम कर रहे थे, उनके बच्चों से हमने संपर्क किया, लेकिन सारे के साथ डरे हुए थे, बिजी थे, फ़ोन पिक नहीं कर पाए। उन्होंने मैसेज किया कि हम बाद में कॉल करते हैं। हम प्रार्थना में रहे, और जब रात हुई हमें टेंशन थी, यार पता नहीं क्या हो गया हो। कि अटैक का मतलब है, बहुत सारे अटैक आने के बाद बंदे बचते नहीं हैं। जब रात को हमारी उनसे बात हुई, प्रभु के दास के साथ मेरी बात हुई, उसने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह का शेर हूँ, मेरा दिल बकरे का नहीं है, शेर का है, और मैं वो हूँ जिसने उसने मुझे चुना है। और वो ठीक ठाक अपने घर में आया। फिर उन्होंने 15 मिनट थैंक्स किया, धन्यवाद किया। कल उन्होंने लाइव आकर के बोला कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप सब ने प्रार्थनाएं किया, मुझे इमरजेंसी से प्रभु ने 3 घंटे बाद बाहर निकाल करके सुरक्षित घर भेज दिया। हम डरते रहते हैं, विश्वास नहीं करते। कौन है हम? विश्वास नहीं करते हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो परमेश्वर ने मरी हुई लड़की के पिता को बोला मत डर, केवल विश्वास कर। आज विश्वास की बहुत कमी है। हम कहते हैं विश्वास करो, कहते जी ठीक है करांगे,
पहले चंगी हो जाइए। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है, नमक तेज मत खाना, गर्म चीजें मत खाना, मीट मछली अंडा मत खाना। हम उनकी बात मान लेते हैं। चर्च बाइबल कहती है दारू मत पीना। डॉक्टर ने कहा तेरे फेफड़े खराब हो गए हैं, दारू पीना छोड़ दे, तेरा गुर्दा खराब होगा, दारू छोड़ दे, लीवर खराब हो गया, दारू छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे। डॉक्टर ने कहा छोड़ देंगे, परमेश्वर ने कहा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर छुड़ाने के लिए पैसे लेता है, डॉक्टर छुड़ाने के लिए पैसे लेता है। हम उसको पैसे दे के टेस्ट करवाते हैं, फिर भी हम लोग परीक्षा में हैं। टेस्ट का मतलब परीक्षा। डॉक्टर के पास जाओ, अपना परीक्षण कराओ, हार्ट का कराओ, लीवर का कराओ, ब्रेन का कराओ, हर बॉडी के अंग का कराओ। वो आज 50-60 टेस्ट डॉक्टर लिखता है और हर टेस्ट के ऊपर पैसा होता है। डॉक्टर को देख करके डॉक्टर कहता है जी आज के बाद मीठा मत खाना, तुम्हें शुगर है। चलो, डॉक्टर साहब ने कहा अब ना एप्पल खाएंगे, ना मैंगो खाएंगे, ना बनाना खाएंगे, ना कोई और चीज़ खाएंगे, मीठा खाना छोड़ देंगे। डॉक्टर ने बोला आपको नहीं पता कि ये मेरे लिए हानिकारक है, पर हम उसे छोड़ते नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हानिकारक आपके लिए है वो है पाप। बोलो वो क्या है? सब बोलो वो क्या है? सारे बोले क्या है वो? पाप। छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, चोरी करना पाप है, नशा करना पाप है, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच करना पाप है, मारपीट करना पाप है, गाली निकालना पाप है। हर चीज में छोटे छोटे कितने पाप हैं। आज एक बड़ा पाप समाज में फैल गया है। लड़के से लड़कियां बन रही हैं, लड़कियों से लड़के बन रहे हैं। हमारे पंजाब के अंदर बने, लड़कियों से लड़के हो रहे हैं और लड़कों से लड़कियां। मतलब कि संसार की जो इतनी खूबसूरत सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, दुनिया को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए वो अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा है संसार के अंदर? पाप। बोलो क्या हो रहा है? और इसी पाप के कारण आज संसार दुख में है, कष्ट में है, प्रॉब्लम में है, परीक्षा में है। और बाइबल क्या कहती है? कहता है धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में बना रहा। शैतान ने उसको आके परखा और 40 दिन लगातार टेस्ट किया। 40 दिन लगातार प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया और लास्ट में शैतान को डांटा और उससे वो भाग गया। आप कब तक अपनी परीक्षा में अपने शरीर के साथ लड़ते रहोगे? आप कब तक अपनी शरीर में ही चलते रहोगे? कब तक आपकी आत्मा आपके अंदर सोई रहेगी? अपने अंदर पवित्र आत्मा को जगाइए। आमीन, हालेलुया। अपने अंदर पवित्र आत्मा को जगाइए, परमेश्वर के आत्मा को जगाइए। जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है उसको जगा के देखिए। जब आप जगाएंगे उसके बाद आप असफल नहीं होंगे, आप लाचार नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आप किसी तकलीफ में नहीं जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज जो नेगेटिव थी, वो बात जो नेगेटिव थी, क्या बात? तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी, बोलो तेरी बेटी। नेगेटिव चीज जो थी उसे अनसुना किया। बोलो क्या किया? उसे अनसुना किया। हालेलुया। हम एक परिवार में विजिट किए। परिवार के अंदर हम जब गए तो हम लोग पानी वगैरह पी रहे थे, तो वो भाई साहब ने बात की। बोले भाई पास्टर जी हमारे घर में एक सेवक आए हैं। मैं क्या ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोले वो हमें चक्कर में डाल गए। उस दिन से हमारी प्रार्थना रुक गई है, उस दिन से हमारे अंदर वचन पढ़ने की भूख खत्म हो गई है। बोले ऐसा क्या कर गया वो? बोलता वो हमारे घर में आया, उसने प्रार्थना किया, उसने बोला जी आपके घर के अंदर डीमंस है, शैतान है।
मैं हंसने लगा। वो कि शैतान पे हंस सकते हैं, रो नहीं सकते। गाने वाले ने कहा पहाड़ों पे हंसते हैं, पहाड़ों पे मसीहा के, बोलो पहाड़ों पे किसके ऊपर? मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं। पहाड़ एक बड़ी चीज है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तेरे अंदर राई के दाने के समान फेथ है, विश्वास है, तो क्या कर, बोलो क्या कर? इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समंदर में जा गिर। वो पहाड़ का मतलब ईंट पत्थर नहीं है, मिट्टी का ढेर नहीं है। उसका मतलब है आपकी परीक्षा, आपका दुख, आपका तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, आपका रोग, उसे विश्वास से आप उखड़ने के लिए कहेंगे, वो उखड़ जाएगा, वो उखड़ जाएगा। हालेलुया। आज उखड़ता क्यों नहीं है? हमारा विश्वास दूसरों पे ज़्यादा है। पास्टर के ऊपर विश्वास करते हैं हम लोग। पास्टर जी प्रेयर करेंगे तो ये होगा, पास्टर जी बोलेंगे ये होगा। सुनो, पास्टर जी प्रेयर करेंगे आप चंगे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर उसे ठहराया है, उसके हाथ को ब्लेस किया है, उसके गले को ब्लेस किया कि वो बोले और आपके लिए हो। लेकिन व्हाट हैपन विद यू, आपके साथ क्या है? क्या आपका परमेश्वर और पास्टर का परमेश्वर में अंतर है? क्या पास्टर के पवित्र आत्मा में और आपके पवित्र आत्मा में अंतर है? क्या आपके अंदर जो पवित्र आत्मा छोटा है और जो पास्टर के अंदर है बड़ा है? नहीं, पवित्र आत्मा एक ही है, सामर्थ्य एक ही है, शक्ति एक ही है। पर रोला किस बात का है? हम विश्वास नहीं करते। हम क्या नहीं करते? बोलो विश्वास, बोलो विश्वास। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, आपके लिए सारी परिस्थितियां क्या होंगी? उल्ट आएंगी, आपके खिलाफ आएंगी। आज मैं आपको बताऊं, अपने विश्वास को स्ट्रांग करो। आपको कोई बुरी खबर कहता है ना, ऐसा होने वाला है, उसे अनसुना करो। क्या करो? ने बोलो क्या करो? ने अनसुना करो। वो भाई साहब बोलते हैं हम तो उस दिन से चक्रों में पड़ गया कि प्रार्थना करें कि ना करें, वचन पढ़े कि ना पढ़ें, उपवास करें कि ना। अच्छे प्रार्थना करने वाले बंदे वो चक्रों में पड़ गए। मैं हंसने लगा। बोलते क्या हुआ? मैंने बोला मैं लगभग पिछले 3-4 साल से यही कह रहा हूं कि भी आएंगे, बहुत आएंगे। क्या होंगे अभी? बोलो अभी बहुत आएंगे। क्या करने के लिए? यही बात करने के लिए। क्या करने के लिए? उन्हें और कुछ नजर नहीं आएगा। यीशु उनके पास नहीं होगा, प्रभु उनके पास नहीं होगा। उनके पास डीमन है, उनके पास शैतान है, और जो उनके पास है वो वही आपको देकर जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास यीशु होगा तो यीशु जिस जगह पर था, हालेलुया, वहां पर छुटकारा था, वहां पर चंगाई थी, वहां पर आजादी थी, वहां पर फ्रीडम था, वहां फ्रीडम था। कहां पे? जहां पर प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु ने इसको बोला, ओ सरदार जी डरिए मत। मैंने नहीं सुना वो क्या कह रहे, ना मैं सुनूंगा। आप अपने जीवन के अंदर नकारात्मक चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। क्या करना? बाहर निकालना। बच्चे बाहर जाए, कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्यों हो जाए भाई? एक्सीडेंट इनका मास्टर लगता है, वो इनको हो जाएगा। प्रभु के लहू में कवर करो, प्रभु के दूतों की भाड़ा में कवर करो। हालेलुया। कोई भी गाड़ी इनके पास से गुजरेगी, लेकिन 5 फीट दूर गुजरेगी, इनको टच नहीं कर पाएगी अगर खुदा के दूत इनके साथ होंगे, अगर खुदा का लहू इनके ऊपर होगा, अगर खुदा का सुरक्षा इनके साथ होगा। कोई अंधकार की शक्ति इनके विरुद्ध काम नहीं करने पाएगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा है जो विश्वास करेगा उसके साथ जो निशान होंगे, जो चिन्ह होंगे, कहता है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ शैतान हैगा, शैतान दसणगे नहीं, कट के जाएंगे। बोलो सारे बोलो, समझ आ रही कि ना रही? दसणगे नहीं, कट के जाएंगे। ਜਿਹੜੇ सच्चे परमेश्वर दे लोग होंगे, तो ਜਿਹੜੇ चलते फिरते होंगे फिर उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, आप एक बात समझिए, अगर आप विश्वास करते हैं आपके साथ निशान होंगे, आप खुद ही दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बनेंगे, खुद ही दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बनेंगे।
हमारे पास एक लड़का आता था आदमपुर से, उसकी फैमिली आती थी, वो बाजीगर था। उसकी बहन थी जहाँ पक्के पुल उसकी शादी हुई है, उसको शैतान ने पकड़ लिया। तब वो चर्च था बेरशेबा चर्च उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, बड़ा भयंकर। वो उसने जहाँ गिरना और ऐसे पलटियाँ मारते मारते वो गेट के पास जाना, उधर से पलटियाँ मारते मारते इधर आना। और वो हेल्थी थी लेडी, कोई संभाल नहीं पाता था। उसके अंदर खेतरपाल था। वो चर्च में आई, एक दिन मैंने डांटा, वो निकल गई, यीशु के नाम से निकल गई, शैतान निकल गया, वो ठीक हो गई। थोड़े के दिन के बाद, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, शैतान घूम फिर के फिर आगे देखा, अभी सुधरी है कि नहीं सुधरी है, अभी ठीक हुई कि नहीं हुई, प्रार्थना कर रही कि नहीं कर रही, वचन पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, चर्च में रेगुलर जा रही कि नहीं जा रही, अपना दान दशमास दे रही। दशमास ना देना भी शैतान ने रोका हुआ है। किस रोका हुआ है बोलो? शैतान लाखों बहाने बनाएगा, अरे उसको देना है, अगर दशमास दिया तो फिर उसका रह जाएगा। सुनो, जिसका देना है उसको भी दो, लेकिन जिसका देने वाला रह गया है उसको भी दो। प्रभु यीशु ने कहा, राजा का दो, परमेश्वर को दो। आमीन। कितने लोगों को सहमति है मेरे साथ? बहुत प्रॉमिसेस करते हैं हम लोग, वायदे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम किसी प्रॉमिस पर खड़े नहीं है, ये भी दुष्ट आत्मा का काम है। अरे पैसा तो आता है, अच्छा कौन सा पता लगा पास्टर जी को आया कि नहीं आया? पास्टर जी को नहीं पता, जो तुम्हारे अंदर है उसको पता है तुम्हारे अकाउंट में आ गया। जो तुम्हारे अंदर है उसको पता है कि तेरे पास पैसा आ गया। और दूसरा जो तेरे साथ है ना, बाहर खड़ा है, वो कहता है अच्छा अब किसी को नहीं पता, दशमास मत देना, ब्याज दे दे, डॉक्टर के पास दे के चल वहाँ चल, वहाँ वो 10 का टेस्ट लिखाएगा, 10,000 1 सेकंड में ख़त्म। टेस्ट में क्या आएगा? पी लिया है ना, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों में तर्क, इन्फेक्शन, पेट में, गले में, जे वटरम कहीं कुछ आएगा। उसके बाद डॉक्टर भी बड़ी सी पर्ची बनाएगा मेडिसिन की, 5-4 की मेडिसिन आएगी, 10,000 टेस्ट के ऊपर लग गया, सारे पैसे वहीं चले जाएंगे। और बाद में मेरा तो रोग ठीक होता नहीं। प्रभु ने दिता, बोलो प्रभु का दिया आपने, वो तो डॉक्टर ले गया, तो आपको क्या मिलेगा? दवाई के द्वारा चंगाई नहीं है, दवाई के द्वारा और बीमारी है। दवाई के द्वारा, दवाई ज़्यादा खाने से, अभी हमारे के भाई की डेथ हुई है थोड़े दिन पहले, उनके लीवर को खा गई दवाइयाँ, क्योंकि वो पिछले 10-15 साल से कंटिन्यू दवाइयाँ खा रहे थे डिप्रेशन की। जब मैंने बात उनके बच्चों से की, बोले हाँ हमें मालूम है कि ये ज़्यादा ओवरडोज खाने के कारण इनके लीवर को इन्फेक्शन है। वो कि नशा करते कोई नहीं, तकलीफ कोई है नहीं थी, तो फिर कैसे खराब लीवर हो गया? ज़्यादा मेडिसिन आपको ज़्यादा बीमार करेगी, अधिक प्रार्थना आपके घर से मेडिसिन को बाहर निकालेगी। हालेलुया। परमेश्वर का दशमास जब आप देंगे, खुदावंद आपके कर्ज को आपसे दूर करेगा, खुदा आपके व्यास को खत्म करेगा, खुदा आपकी लानत को खत्म करेगा, खुदा आपके पड़े हुए श्राप खत्म होगा जब आप टाइथ देंगे। आप देते नहीं, इसलिए डॉक्टर कहते हैं हमारा क्लिनिक खुला है 24 घंटे ओपन, लिखे लगा नंबर 24 घंटे ओपन, 24 घंटे ओपन। प्रभु की दया से मैं हर बार बोलता हूँ, मैं मेडिसिन नहीं खाता हूँ, खुदाबंद करे ना खिलाए, जब उसने करना है ऐसे ही आओ ले जाए, बस काफ़ी है। मेडिसिन के पास पैसा ना जाए, मेरा पैसा खुदा का घर बनने में लग जाए। अच्छी बात है गलत बात है? बोलो वो अच्छी बात है गलत बात है? अगर आपके 10 रुपये से, 10,000 से, 20,000 से, 50,000 से खुदा के घर में एक पिलर खड़ा हो जाएगा, जहाँ कोई चीज़ आ जाएगी, तो वो आपके लिए लाहेवंद है, आपके लिए ब्लेसड है। खुदा यादगारी की पुस्तक में लिख लेगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो लिखे वो ही लेगा, उसको भी हर हिसाब देना पड़ता है। आज कितने चेक करें, उनके नाम, टेलीफोन नंबर, पता, उसके आगे कितनी फ़ीस है, 1500, 2000 जितनी फ़ीस है वो भी टोटल रखता है कि मैंने इतनी फ़ीस से ली है। पर वो आपको पूछता नहीं फ़ोन करके कि आप ठीक हो कि नहीं हो। बताओ कोई डॉक्टर है जहाँ पर कोई बंदा बैठा है जिसका ऑपरेशन हुआ हो और डॉक्टर ने आपको पूछा हो, बहन जी आपका ऑपरेशन हुआ, ठीक है आप? उसने पैसे ले लिए, आपको बाहर निकाल दिया,
अब आप जानो और आपकी बीमारी जाने, लेकिन मेरा प्रभु हर रोज आपको विजिट करता है, आपसे पूछता है मेरे बच्चे तूने खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, हालत तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हर दिन द्वार के ऊपर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? द्वार। द्वार कौन सा? दिल का द्वार। धन्य है वो जो परीक्षा में क्या करेगा? खड़ा रहेगा। हालेलुया। बोलो, धन्य है वो जो परीक्षा में क्या होगा? खड़ा रहेगा। और क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बोलो जी, क्या की है? प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने कि मैं आपको परीक्षा दूंगा। अगर आप उस परीक्षा में बने रहे और उसमें अपने विश्वास को डोलने ना दिया, डगमगाने ना दिया, और आप प्रार्थना करते रहे, वर्शिप करते रहे, आराधना करते रहे और मेरा काम करते रहे, तो मैं क्या करूंगा? वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस आपके साथ जो मैंने किया है पूरा करूंगा और तेरे सिर के ऊपर क्या करूंगा? जीवन का मुक्त रख दूंगा। क्या करूंगा? जीवन का मुक्त रख दूंगा। आपके ऊपर परीक्षा आई नहीं, जाएगी कब? जब आप विश्वास करेंगे। आमीन। क्या करेंगे आप? विश्वास करेंगे। जाएगी तब जब आप विश्वास करेंगे। आपका विश्वास कमजोर है तो मैं आज प्रार्थना करूंगा आपका विश्वास स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब रोना छोड़ेंगे हम लोग, हंसना शुरू करेंगे। रोना छोड़ेंगे, हंसना। कैसे हंसेंगे? वो आराधनालय का सरदार के पास प्रभु यीशु ने कहा, मैंने नहीं सुना कुछ भी, क्या कहा लोगों ने? तू डर मत, विश्वास रख, तेरी बच्ची जिंदा हो जाएगी। तेरी बच्ची जिंदा। हालेलुया। अगर कोई बीमार आपको मिले, क्या कहना आपको? डर मत, विश्वास रख, तेरे गुर्दे ठीक हो जाएंगे, तेरा लीवर ठीक हो जाएगा, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। कितने लोगों की गवाही यूट्यूब के पर कैंसर हील हो गए, रसोलियाँ गायब हो गई, लंगड़े चले हैं जहाँ पर, पैरालाइज वाले चले हैं जहाँ पर आंखें खुल गई, कान खुल गए। हाँ, इवन वो लोग जिनकी लातों को पूरी तरह से स्कंजे जकड़े हुए थे रॉडों के साथ, प्रभु ने उनको चलाया। अगर प्रभु इतना बड़ा काम कर सकता है, आपकी जिंदगी में इससे बड़ा काम करने की ताकत रखता है। उसने कहा डरो मत। बोलो क्या मत करो? बोलो क्या मत करो? बोलो क्या मत करो? मैंने उस भाई को बोला, इसको अनसुना करो कि तुम्हारे घर में शैतान है, नहीं तो आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर तेरे पास शैतान चल के आ ही जाएगा। जिसको सोचेंगे वो ही जल्दी आएगा, जिसको ज़्यादा याद करेंगे वो ही जल्दी आएगा। अगर यीशु को याद करेंगे, यीशु जल्दी आएगा। कहते यीशु आएगा जल्दी में साथ रवा, यीशु आएगा जल्दी में साथ रवा, ओ ले जाएगा संग तानू विच आसमान, यीशु ले जाएगा संग तानू। वो आ रहा है, आप उसे याद करो, वो आ रहा है। आमीन। उसे याद करो, वो आ रहा है। आप जिसको याद करेंगे वो जल्दी आएगा। मैं जानता हूँ यीशु जल्दी आएगा। अगर आप पुकारेंगे यीशु जल्दी आएगा। कहते लाजर मर गया, प्रभु यीशु ने कहा उठो चलो चलेंगे बैतनिया को। वो बैतनिया को जाने लगे। चेला कहता गुरुजी भूल गए, वहां पत्थर पड़े थे। क्या पड़े थे वहां पर? आज भी हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सेवकों को, मसीहों को पत्थर पड़ रहे हैं और जबरदस्त पड़ रहे हैं। ये पढ़ते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। बोलो, ये बंद नहीं होंगे। मालूम क्यों? क्योंकि बंद हो ही नहीं सकते। ये तो बंद हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा है लोग मेरे नाम के कारण तुमसे क्या रखेंगे? प्रेम रखेंगे, बैर रखेंगे। बोलो क्या रखेंगे? अभी एक शायद छत्तीसगढ़ की एक न्यूज़ देखने को मिली यूट्यूब के ऊपर। एक चर्च के अंदर कुछ हमारे हिंदू भाई घुसे
उन्होंने तोड़ फोड़ की, एक लड़के को पकड़ा, उसके कपड़े फाड़े, उसके ऊपर ड्राइंग करके उन्होंने क्या लिखा, जय श्री राम। देखो कितनी निर्बुद्धि लोग हैं कि मुंह से नहीं लिया जाता तो क्या जबरदस्ती लिखने का काम शुरू किया। क्या इतना ही हमारा जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका ग्राफ इतना गिर गया है भक्ति का कि वो लोग जबरदस्ती अपने गॉड की जय दूसरों से करवाएंगे। हम तो नहीं करवाते भाई, हम तो प्रेम का संदेश देते हैं। हम यही कहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करता है, हम यही कहते हैं गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। हम यही कहते हैं हमारा प्रभु दया करने वाला है, वो नफरत नहीं करता, वो मारता नहीं, वो पीड़ता नहीं, वो जहां जिसका मन है वहां पर टिका रहे। लेकिन वो कहता है, हे सब थके हुए बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा। उसका ये वायदा है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन वो किसी को इस प्रकार डराता नहीं, धमकाता नहीं। ऐसे काम करने से कोई किसी के पास जाकर के उसकी वर्शिप करने के लिए नहीं जाएगा। वर्शिप वो करेगा जिसका जहां मन होगा वो वही वर्शिप करेगा। मैं आज आपको बताता हूं, कहता है कि हम परमेश्वर की योजना में रह करके काम करने वाले हैं। उसने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा, मुक्त दूंगा। क्या दूंगा तुम्हें, मुक्त। किस बात का, जीवन का मुक्त। क्या करने से, अपने दुखों में बने रहने से, अपनी तकलीफों में बने रहने से, अपने क्लेश में बने रहने से। संत पौलुस ने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन मुझे मसीह के प्रेम से, कोई नहीं कर सकता। ना तलवार, ना क्लेश, ना उपद्रव, ना स्तावट, ना भूख, ना नंगापन, ना मारपीट, ना मौत, ना अंधकार, ना ही शैतान। कोई कहता है मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए आखिर तक, लास्ट तक पौलुस मसीह का प्रचार करते करते उसने 14 यात्राएं की, उसने 14 किताबें लिखी और 14 कलीसियाओं को संदेश दिया। और उसने बोला मसीह में बने रहो, आत्मिक स्वभाव में बढ़ते चले जाओ। और उसने कहा परीक्षा जब आए डरना नहीं, मेरे इस प्रभु के सामने खड़े होकर उस परीक्षा का सामना करना। समय आएगा तू बचाया जाएगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। बोल हालेलुया। तू बचाया जाएगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो मैं आज आपसे यही कहता हूं, जब दुख आता है, कष्ट आता है, डरना बिल्कुल नहीं। डरना, सब बोल डरना बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि डर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। प्रभु ये कहा मत डर, तेरे घर परीक्षा आई है, कोई बात नहीं, मैंने उन बातों को नहीं सुना जो तेरे विरोध में कही गई हैं। सुनो, आज आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को कोई कहे ना इसका कुछ नहीं बन सकता, उसे सुनना नहीं, क्या नहीं करना, अनसुना करना। क्या करना, उसे अनसुना जब करोगे ना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने खिलाफ हर नेगेटिव बात, अपने खिलाफ हर नकारात्मक चीज को डिस्ट्रॉय करो, नाश करो, घर से बाहर निकालो, जीवन से बाहर निकालो, लाइफ से बाहर निकालो। और ना ही अपनी जबान के ऊपर अपने बारे, अपने बच्चों के बारे में कोई गलत बात आने दो। जब आएगी नहीं तो क्या होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी। मैंने उस फैमिली को बोला भैया शैतान को याद करोगे वो आएगा, प्रभु को याद करोगे वो आएगा। आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करो, आज से वर्शिप करना स्टार्ट करो, वचन पढ़ना स्टार्ट करो। हालेलुया। वो भाई यहीं बैठा हुआ है, उसने बोला उसके बाद मेरे दिमाग में कोई गलत चीज़ नहीं घुसी, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने नई रास्ता फिर से दे दिया। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में बहुत सारे बरमाए जाएंगे। कौन, कितने सारे, कितने सारे, मतलब चुने हुए भी, मतलब चुने हुए भी क्या हो गए, बरमाए जाएंगे। मैं आज आपसे कहता हूं, आप डरने मत, बरमाने वाला आएगा लेकिन आपको संभालने वाला हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। आपकी तकलीफ में, आपकी प्रॉब्लम में, आपकी समस्या में, आपकी बीमारी में हमेशा आपके साथ है। प्रभु